मैं आप सबका और जो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं सबका स्वागत करना चाहता हूं इस अवसर पर। सर, यह आपकी इंस्पिरेशन के साथ जो आपने आज लॉन्च किया है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम या ट्यूलिप, मैं समझता हूं कि जो हमारी अर्बन रिजुविनेशन, ये जो टर्म है अर्बन रिजुविनेशन, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी जब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री थे तो उन्होंने कॉइन की थी। मैं समझता हूं इस अर्बन रिजुविनेशन में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें दुर्गा शंकर जी कह रहे हैं उन्हें विश्वास है कि पहले वर्ष में ही 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स को ये हम इंटर्नशिप दे पाएंगे। मैं समझता हूं इस अर्बनाइजेशन में एक बहुत ये महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक कदम होगा। आई जस्ट वांट टू ट्रेस फॉर यू, मंत्री जी, जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उस समय हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो करीब 15% थी ओवरऑल पॉपुलेशन में। ओवरऑल पॉपुलेशन उस समय कोई 350 मिलियन या 360 मिलियन या 35 या 36 करोड़ थी। जो हमारा 2011 का सेंसस है, उस समय 2011 में हमारी टोटल जनसंख्या करीब 120 करोड़ थी और अर्बन पॉपुलेशन इसमें से कोई 30-31% थी। हमारा अगला सेंसस तो आएगा, पर जो आंकड़े लेके हम अपनी अर्बन प्लानिंग करते हैं उनके अनुसार 2030 से लेके 2036 तक आवर अर्बन पॉपुलेशन शुड बी अराउंड 600 मिलियन और 60 करोड़ यानी कि 40%। अब विश्व भर में हम जब देखते हैं तो मैं समझता हूं इंडिया इज ए स्वी जेनरिस केस, इज वन ऑफ ए काइंड, बिकॉज इट इज अ केस वेयर urbanization assumes very important and very distinct features which contribute to the national GDP. आप देखा जाए कि the contribution of urban centers to the GDP overall terms 65% to the GDP. अरे अब 2030, 35, 36 तक हमारी अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 40% होगी, बट द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऑलरेडी इज 65%. हमारी कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन टू टैक्स रेवेन्यूज इज इवन हायर, 90%. सो अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखें तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारे 2018 में पहले मैं आपको बता दूं, इस समय 4,400 हमारे पास अर्बन लोकल बॉडीज हैं और 100 हमारी स्मार्ट सिटीज हैं। दुर्गा शंकर जी जो कह रहे थे, मैं नया आया था इस मंत्रालय में, जो मैंने पहले स्मार्ट सिटी का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा। ये स्मार्ट सिटी के ऑपरेशन में इंटरनेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो होता है, इट इज अ नर्व सेंटर। यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन पे सारी जो अर्बन सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, sanitation, garbage, any service, that is all being mapped on a large screen, और लोग हमारे young people are manning those computers. तो आप मुझे याद है, एक मध्य प्रदेश में हम एक कमांड सेंटर के उद्घाटन में गए, तो आपको याद होगा शिवराज चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमें डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये कैसे सर्विसेज होती हैं। तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे, दैट इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट। तो मुख्यमंत्री जी बैठ गए, उन्होंने ऐसे माइक के सामने अनाउंस किया, मैं शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूं, आपका मुख्यमंत्री। एंड सारी जो ट्रैफिक सिस्टम्स एक्सेट्रा लोगों ने देखा है। क्या मतलब ये जो
टेक्नोलॉजी है, मैं उस समय भी इम्प्रेस था और मैं अक्सर यही कहता हूं कि हमारी जो स्मार्ट सिटीज हैं, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसके बारे शायद लोगों को जानकारी आहिस्ता आहिस्ता होगी, क्योंकि अभी 100 में से हमारे कितने कमांड सेंटर्स काम 47 काम कर रहे हैं, बाकी भी थोड़े लिटिगेशन 34 आ जाएंगे। जब 100 के 100 करेंगे तो उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है बाकी सिटीज पे, अब लोग हमारे जो कॉलीग्स हैं मंत्री जी अलग अलग स्टेट्स में मुझे चिट्ठी लिखती है कि हम ये 2-3 अलग और शहरों को जोड़ना चाहते हैं स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट में। तो मेरा जवाब यही होता है, ये तो 100 ओरिजिनल इनिशियल सिटीज जो इलेक्ट हुई थी, जिनकी सिलेक्शन हुई थी, अगली बार होगा तो मुझे पर जो इन शहरों में काम होगा, पर देखिए इसमें एक बड़ी मुझे जो अभी हमने टेक्नोलॉजी से तो हम सब इम्प्रेस्ड हैं, पर कोविड के दौरान जो हम स्मार्ट सिटी के कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कर पाए हैं, I think that you should document now. The time has come. How you are able to map, how you are able to find out, how you are able to utilize the data available for reasoned data-based decision making. And that I think is something which needs to be documented. और मैं अक्सर ये कहता आया हूं कि अगर मान लीजिए 2050 तक अगर हमारी 50% हमारी पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहेगी, उसका आप देख लीजिए क्या उसका व्हाट द नंबर्स इन्वॉल्व, और ये 4400 अर्बन बॉडीज में यंग हमारे फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप करने आएंगे, तो द गेनर्स विल नॉट ओनली बी द यंगस्टर्स हु आर benefiting from that internship, but I think they will bring fresh ideas to the running of the urban local bodies. देखिए अर्बन लोकल बॉडीज की एडमिनिस्ट्रेशन में आजकल समझता हूं हमारे कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, हम नेशन वाइड रैंक करते हैं सिटीज को। वी हैव प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारी बाकी हमारे जो कार्यक्रम है अमृत जैसे है, हर एक में अर्बन लोकल बॉडी अस्यूम्स द मेजर पिवटल रोल। और मैं हमेशा इस चीज पे एगनाइज करता आया हूं मंत्री जी कि अर्बन लोकल बॉडीज की एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। या तो हम जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को लाएं जैसे बाकी कंट्री, वो भी होगा, जरूरी होगा, बट वी नीड टू ट्रेन पीपल स्पेशली इन द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी जो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। इसलिए ये आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का, पर मैं अपनी तरफ से एक अपनी मेरी जो इच्छा है उसको मैं पब्लिक में रख दूं। आई होप दैट दिस प्रोग्राम ऑफ इंटर्न्स which will be comprehensive will also result in our thinking along the lines of producing a specialized cadre. We are already doing it. We are doing it very good. Then you have already anticipated. Producing a specialized cadre. Because running an urban local body does not just require administrative acumen, it requires knowledge of engineering, technology, the art of managing, the art of raising revenue. Ultimately, जब urban local bodies have to be sustainable, आप उनको जो भी finance बाहर से दें. So this will require, and I'm sure that these first group of youngsters, let us decide today कि अगर आप ये ट्यूलिप का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर शायद यहाँ बैठे हैं, तो आज से 1 साल बाद अगर 25,000 लोग जो भी हों, let us meet in a kind of a physical seminar, then hopefully by then webinars will not be necessary. We will try and see what experience we have got out of it. And then I'm very happy that the collaborators here is the Ministry of HRD. You see, because ultimately हमारे यहाँ कहना है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो क्या कहते हो, वो पूछते हो लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ठीक है। आपको
देश का इकोनॉमिक प्रोग्रेस, well-being of the country, there's only one answer: education, education, education. So with the blessings of the Ministry of HRD and the active support and inspiration from Mantri ji and our very active secretary, I think this launch today, let us utilize this in order to really build to an effective, comprehensive, urban local bodies knowledge repository, and to build that into a cadre separately. Now, I had a speech which was prepared for me. We'll put that out on social media. But I want to recall something that the Honorable Prime Minister said addressing the youth in Karnataka in 2018. और उन्होंने कहा था, विद्यार्थी देवो भव. Now, if you have that kind of a sentiment, I think that places this in perspective. Because शिक्षा, विद्यार्थी, मैं आपसे आपकी लीडरशिप में, I think let us turn this interns program TULIP into a major component of our strategy towards getting our youth educated, engineering graduates, and getting them to dedicate to the work of our urban local bodies and our overall process of urbanization. Thank you very much. माननीय शहरी और नागरिक उड्डयन विकास मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर जी, हमारे उच्च शिक्षा के सचिव अमित खरे जी और नागरिक उड्डयन सचिव खैरवाला जी, सभी उपस्थित अधिकारी वर्ग, पत्रकार बंधु और देश के कोने कोने से जुड़े शहरी निकाय के सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी वर्ग, मैं समझता हूं कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, जो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, ये एक भारत के जो नया भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत और एक भारत, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री की संकल्पना है, उस नए भारत के निर्माण की ये मैं समझता हूँ ये आधारशिला है। और क्योंकि ये नए भारत का निर्माण युवा से होकर के गुजरती है, वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से होकर के गुजरता है। और आज उसकी ये आधारशिला के लिए जो ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, मैं इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय का और AICTE के चेयरमैन, हमारे यशस्वी चेयरमैन हैं अनिल सहस्रबुद्धे, जिनके अथक प्रयास से ये आज महत्वपूर्ण काम हुआ है, इसलिए मैं अपने AICTE और शहरी विकास मंत्रालय के सभी अधिकारियों को, जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत अवसर देश को, यूथ को दिया है, मैं बधाई देता हूँ। मुझे मालूम है कि हरदीप पुरी जी के सानिध्य में नित नए अभिनव प्रयोग होते हैं, और जब से मैंने जाना है उनको, उनके मन में, क्योंकि देश नहीं दुनिया के तमाम देशों में जो उनका काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है, और जिस तरीके से उनकी शोधात्मक प्रवृत्ति है और कुछ रिजल्ट निकालने की अभिप्सा रहती है, तो निश्चित रूप में ये दोनों मंत्रालयों में आपके सानिध्य में जो काम हो रहा है, और अभी दुर्गा शंकर जी से मेरी चर्चा हो रही थी, तो लगातार 6 वर्ष इनको उस मंत्रालय में हो गए, मजाक कर रहे थे, मुझे और कहीं कोई मुझे लेता ही नहीं है। तो ये जो विज़न शुरू किया है, और जो आज लगभग 4,500 शहरी निकाय हैं और 100 स्मार्ट सिटी हमारे देश के अंदर बन रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि देश की आर्थिकी और देश के सामयिक विकास की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हमको छूना है,
और उस अर्थव्यवस्था को छूने का भी जो रास्ता दिया है, वो रास्ता उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप। मेक इन इंडिया, ये वो इंडिया है, वो जो भारत है, जिसकी विशालता को देख करके पूरी दुनिया भी हैरान होती है। मैं समझता हूँ यदि जैसे पुरी जी ने कहा है कि ये जो यूथ है और उसको किस तरीके से उसकी क्षमताओं का उपयोग हमको करना है। 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय जिस देश के अंदर हों, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज जिस देश के अंदर, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हों, 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक हों, और कुल अमेरिका की जनसंख्या जितनी नहीं है उससे भी अधिक जिस देश में छात्र और छात्राएं 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राएं हों। ये है वैभव देश का। और मैं ये समझता हूं कि हमारी जो शोध और अनुसंधान करने के क्षेत्र में हमारी प्रखरता दुनिया से कहीं कम नहीं है। मैं तो जब अपने AICTE के कितने कार्यक्रम, यहाँ चेयरमैन साहब बैठे हैं, पीछे के समय चाहे इनकी अटल एकेडमी इन्होंने शुरू करवाई हो, और चाहे इन्होंने लगभग कई कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कि ऐसे अभिनव नीट कार्यक्रम शुरू किया, पाठ्यक्रम टोटली चेंज कर दिया। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए लगभग 1 साल में 1 लाख टीचर्स को आप ट्रेनिंग देंगे, और अटल एकेडमी के तहत तो चाहे वो 3D प्रिंटिंग का है, चाहे वो डाटा साइंस का है, मशीन लर्निंग का है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ये नए 15 अटल एकेडमी अभी स्थापित किए हैं। और उसके आधार पर मैं पुरी जी आपको कहना चाहता हूं कि जो विपुल संपदा है प्रतिभा की हमारे पास, आप उसका भरपूर उपयोग करिए। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि इस देश के अंदर प्रतिभा की, प्रखरता की, अनुसंधान के, शोध की कोई कमी नहीं है। हमने पीछे के दिनों में जब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया था, तो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो आपका शहरी विकास मंत्रालय हो, और चाहे वो कृषि मंत्रालय, तमाम समस्याएं आई। और मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हमारे छात्रों ने जिस तरीके से उन समस्याओं का तत्काल निदान किया है, 84 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ से उठा करके सभी मंत्रालय कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों के मन मस्तिष्क में आना चाहिए कि उनको अपने छात्र, अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्थाएं समृद्ध नहीं हैं, सशक्त नहीं हैं, शिखर की हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। और उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों में यदि CEO है, कार्यकारी निदेशक उसका है, तो हिंदुस्तान से पढ़ने वाला छात्र है। ये इसका प्रमाण है। एक नहीं, मैं सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूँ पूरी दुनिया में। वो अमेरिका से जितने भी विकासशील देश हैं उनमें बहुत बड़ी उपस्थिति में शीर्ष पदों पर बैठे रहने वाले मेरे IIT से, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेरे इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाला छात्र है। इसका मतलब ये है कि आज जरूरत है इस समन्वय की, आज इसी की जरूरत थी। मुझे बधाई देनी है AICTE को कि इन्होंने अभी जो पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के तहत, और जो ये बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, इस प्लेटफॉर्म में अभी 40,000 उद्योगों को इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया है। अभी तक हमारा गैप था, उद्योगों में क्या चाहिए, और छात्र, एक तरफ छात्र होता था, दूसरी तरफ उद्योग रहते थे, दोनों का समन्वय ही नहीं था। इस समन्वय, टोटल समन्वय कर दिया। और मैं आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने वित्त मंत्री जी के इस बजट भाषण में इस बात को हमको प्रेरित किया कि जो हमारा छात्र युवा निकलने वाला है, ये इसको काम सौंपें, उसको बताएं वो क्या कर सकता है। और इसकी पहल, पुरी जी आपने देश के अंदर पहला विभाग है जिसने इसकी पहल की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे भरोसा है कि आपके जो शहरी निकाय हैं और जो आपकी चिंता है,
इन छात्रों को, जिसको आप 8 महीने से लेकर के 1 साल, और मुझे लगता है कि जब उनका आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनको और आगे ऐसा बढ़ाना है कि यही जिस शहरी विकास की आप अभी आंकड़े बता रहे थे कि वो देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो ये जो छात्र है, ये जो मेरा इंजीनियरिंग से निकलने वाला, मेरी विश्वविद्यालय से निकलने वाले जो छात्र है, वो आपकी एक ऐसी संपत्ति बनेगा, ऐसी एक शिखर तक का वो बनेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम होगा। और अभी मेरे को बताया गया कि 40,000 तो अभी इन्होंने AICTE ने रजिस्टर्ड किए हैं, इसके आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। अभी AICTE के पास 80 लाख छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज और इसके हैं। उन 80 लाख छात्रों में और 6 लाख अध्यापक हैं। अध्यापकों को नित नए प्रशिक्षण देने के लिए जिस तरीके से ये अभियान लिया है, और वो जो 80 लाख छात्र हैं जो अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज, केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों के देश भर के हैं, मैं समझता हूँ इनके हाथों में, जिनके हाथों में जो वो कौशल है, उसको आपके साथ समन्वय करके एक नई तस्वीर निश्चित रूप में भारत के सामने आएगी। और मैं ये आज जिस तरीके से आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, इन्होंने नीट एक जो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके आधार पर नेशनल एजुकेशन अलायंस टेक्नोलॉजी का जो आपने बनाया है AICTE ने, मैं उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी हमारे मंत्रालय ने, शहरी विकास मंत्रालय ने ये पहल की है। आज मैं सचिव अमित खरे को भी मैं कहूँगा कि सभी विभागों के साथ इस तरीके से एक अभियान हम लेंगे, और ये जो शुरुआत आज पुरी साहब ने किया है, ये देश का जो यूथ है, जिसके हाथों में कौशल है, जिसकी ज़रूरत है हर क्षेत्र में, वो लगभग यदि सभी विभागों को देखेंगे तो मैं मोटा आंकलन कर सकता हूँ कि एक वर्ष में इन आगे 2-3 वर्षों में 1 करोड़ छात्रों को हम इस अभियान में जोड़ सकते हैं। पुरी साहब, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, और आपने ये पहल की है, और मुझे भरोसा है कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे।